निशा का अंधकार धीरे धीरे गहराता जा रहा था, परंतु प्रासाद की सभा दीपशिखाएं अब भी शांत नहीं थीं। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, ये केवल एक अंतर्ज्ञान है, लव ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु वीर मौर्य और उसकी बहन को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वे केवल किशोर हैं। वे कुछ और हैं। राजा सोम अब मौन नहीं थे। उनका चेहरा पहली बार अत्यंत गंभीर दिखाई दिया। विवान मौर्य एक सीधा साधा योद्धा है, ये हम जानते हैं, लव बोले। परंतु वह जिस जाल में उलझा, वह केतु शौर्य जैसा चतुर व्यक्ति ही बुन सकता है। और वह जाल उन्हीं दोनों बच्चों द्वारा काटा गया। असंभव। बुरे परिचारक जितेंद्र के होंठ फड़के। क्या दो किशोर एक समूची राजनीतिक चाल को पहचान सकते हैं? यदि लक्षणों को समझें तो वह तीर स्पष्ट था, महाराज। वह वाक्य जो अंत में हंसे वही विजेता कहलाता है, ये साधारण विचार नहीं था। उस बालक के शब्दों में वह आत्मविश्वास था जो केवल एक अनुभवी रणनीतिकार के पास होता है। राजा सोम ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो फिर लव, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस बालक से मिलूं? अभी नहीं, लव ने मना कर दिया। कुछ ही समय में और यशराज विवान मौर्य का 70वां जन्मोत्सव आने वाला है। उस समय वह स्वयं आपके समक्ष आएगा। यही उचित होगा। राजा सोम मुस्कुराए। तो फिर जितेंद्र, कल विवान मौर्य के लिए हमारे भंडार से कुछ उपहार भेजे जाएं। जी महाराज। नहीं, रुकिए। राजा सोम ने हाथ उठाया। इसे कल पर टाल दो। अब भी कुछ संदेश शेष है। समय ही उसे मिटाएगा। इसी समय मौर्य रथ के पहिए धूल उड़ाते राजधानी की गलियों से गुजर रहे थे। रथ में बैठा वीर मौर्य अब भी अपने विचारों में डूबा था। पिता की प्रतिष्ठा को जितना संभव था बचा लिया। अब अगला चरण। गरुड़ मंदिर की घटना ने उसे स्पष्ट दिखा दिया कि शक्ति अकेले नहीं जीत दिला सकती। शक्ति के साथ समर्थक, संसाधन और रणनीति चाहिए। धन, मुझे वह धन चाहिए जो एक साम्राज्य को बदल सके। वीर के माथे पर शिकने उभर आईं। परंतु मौर्य कुल कोई व्यापारी घराना नहीं है। फिर ... तभी उसके नेत्र चमके। वुड्स इस्पात, फायर, वुड्स इस्पात का रहस्य। यह कोई सामान्य धातु नहीं थी। वह भारतीय सिंधु प्रदेश हैदराबाद पर्वतमाला की खानों से निकलने वाली दुर्लभ धातु थी। इसके तलवारों पर जल तरंग जैसी रेखाएं होती और वह इतनी तीक्ष्ण होती कि शत्रु का कवच ही नहीं, शरीर तक चीर डालती। ग्रेटर देन एक योद्धा जिसके हाथ में वुड्स तलवार हो, वह एक सेना जितना भय दिखा सकता है। और इस समय अभी केवल कुछ ही सिंधु मुनि इस इस्पात की पहली खेप को पश्चिमी देशों और महासाम्राज्यों की ओर ले जा रहे थे। उन्हें कोई पहचान नहीं पाया था, पर वीर मौर्य जानता था यह अभी सस्ता था, पर शीघ्र ही इसका मूल्य आकाश छूने वाला था। योगिता। वीर ने अपनी बहन की ओर देखा। अब क्या फिर से बाजार घूमने का विचार है? पिताजी पैर तोड़ देंगे, योगिता ने घूरा।